यूपी विधानसभा चुनाव में जीत की ताल ठोक रही सपा बीजेपी के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती भी चुनावी समर में सक्रिय रूप से उतर चुकी हैं। रविवार को बसपा सुप्रीमो मायावती अलीगढ़ मंडल में चुनाव प्रचार के दौरान बीएसपी प्रत्याशियों को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। अलीगढ़ मंडल के अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज विधानसभा के सभी प्रत्याशियों को प्रचंड जीत दिलाने की अपील करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सीधे निशाने पर लिया। बीएसपी सुप्रीमो सपा, बीजेपी और कांग्रेस तीनों सियासी दलों पर जोरदार हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया, जहां उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सरकार ने सरकारी नियुक्तियों में SC/ST के आरक्षण बिल को सदन में फाड़ दिया था। इसके साथ ही बसपा प्रमुख ने कहा कि सपा सरकार ने SC/ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म करने के साथ साथ SC/ST के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ने की योजनाओं को भी बंद कर दिया। यही नहीं, बसपा प्रमुख ने यह भी कहा कि सपा सरकार ने तमाम जिलों के साथ साथ तमाम ऐसे संस्थान जो कि बहुजन महापुरुषों के नाम पर थे, उनके नाम बदलने का काम किया। अखिलेश यादव की सपा सरकार ने प्रदेश में SC/ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया। जब सपा पावर में थी तो सपा सरकार ने प्रदेश में SC/ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया। ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया, जिसकी व्यवस्था पहली बार बीएसपी की सरकार में ही की गई थी। संसद में सपा ने SC व ST का पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ दिया तथा फिर उसे पास भी नहीं होने दिया था। SC/ST के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को खत्म कर दिया। पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया। संत रविदास नगर का भी नाम बदलकर इन्होंने भदोई कर दिया। भीम नगर का नाम बदलकर सपा सरकार ने संभल कर दिया। छत्रपति शाहूजी महाराज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कर दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि विश्वविद्यालय बांदा का नाम बदल दिया गया। मान्य कोर्ट के निर्णय के आड़ में अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों का गलत तरीके से डिमोशन कर दिया गया। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का शून्य शुल्क पर प्रवेश समाप्त कर दिया। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति पर 60% की बाध्यता लगाकर उनकी छात्रवृत्ति रोकने का काम किया गया। मान्यवर श्री कांशीराम जी अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम भी बदल दिया गया। लखनऊ के गोमती नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क जो बीएसपी की सरकार में बनाया गया था, उसका नाम बदलकर जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया गया। सरकारी भूमि आवंटन में SC/ST को मिलने वाली प्राथमिकता को खत्म कर दिया गया। SC/ST की भूमि खरीदने को लेकर नया संशोधन लेकर आए, जिसमें बिना DM की अनुमति के कोई भी उनकी जमीन खरीद सकता था। बीएसपी सुप्रीमो ने विधानसभा चुनाव को लेकर किए जा रहे सर्वे पर सियासी दलों के साथ साथ मीडिया को भी निशाने पर लिया, जहां उन्होंने सर्वे के सभी आंकड़ों को नजरअंदाज कर कार्यकर्ताओं को हताश न होने की नसीहत दी। एग्जिट पोल और तमाम मीडिया सर्वे में पीछे दिख रही बसपा पर बोलते हुए मायावती ने दावा किया कि जिस तरह 2007 में सर्वे में पीछे चल रही बीएसपी प्रचंड जीत हासिल कर सरकार में आई थी, उसी तरह इस बार भी सर्वे को पछाड़कर बसपा प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाएगी। लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी की सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती हैं,
तो उससे आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। जैसे सन 2007 के हुए विधानसभा चुनाव में उस समय मीडिया में जो बीएसपी को लेकर ओपिनियन पोल व सर्वे आदि दिखाए गए थे तो वो गलत साबित हुए थे। और इस बार भी आप लोगों को ओपिनियन पोल और सर्वे को इस बार के चुनाव में भी आप लोगों को गलत साबित करना है। ऐसा मैं आप लोगों से दरखास्त करना चाहती हूँ। फिलहाल 2022 के चुनाव में चुनावी रैलियों से दूर रही बसपा प्रमुख मायावती पूरे जोर शोर के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि बीएसपी सुप्रीमो की ये सक्रियता पार्टी के लिए कितना कारगर साबित होती है। स्पेशल रिपोर्ट डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।